Hello friends, welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, last time we were discussing about the mode of discharge of contract. हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे जिसमें हमने कुछ मोड्स जो थे हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस डिस्कस किया था, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट डिस्कस किया था और डिस्चार्ज बाय फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी डिस्कस किया था। ये तीन मोड्स हमने डिस्कस कर लिए थे और हमने अपनी पहले भी वीडियो में बोला था कि बचे हुए तीन मोड्स जो हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लैप्स ऑफ टाइम और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में इन्हीं तीन मोड्स को डिस्कस करने वाला हूं आगे के। तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं इस वीडियो में। तो हमारा जो फोर्थ मोड है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स law itself permits for discharge of contract in certain conditions। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे लॉ इस चीज को अलाउ करता है, परमिट करता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा डिस्चार्ज हो गया है या टर्मिनेट हो गया है। तो कौन कौन से वो केस हैं? पहला तो है बाय डेथ। ऑल्दो बाय डेथ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि बाय डेथ के केस में क्या है कि अपने आप ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दैट कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रोमिसर सच एज स्किल, नॉलेज और एबिलिटी आर द कंसिडरेशंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट and in such cases contracts need to be performed in person, the contract stands terminated on the death of the promisor। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, ठीक है, मैंने किसी मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ योर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1000। अब बाद में क्या हुआ कि मेरी डेथ हो गई, ठीक है। अब वो पेंटिंग मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मेरी पर्सनल स्किल, मेरा पर्सनल नॉलेज, मेरा पर्सनल जो क्या कहते हैं कि टैलेंट है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो मेरा लीगल हायर जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर बाय हिज स्किल, बाय हिज पर्सनल टैलेंट और बाय हिज personal skill। So in that particular case, by the death of the promisor, the contracts stand cancel or the contract is discharged, ठीक है, by operation of law। वो अपने आप ऑटोमेटिकली, वहां पर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, law itself permits for the discharge of contract। दूसरा है by insolvency। The Insolvency Acts provide for discharge of contract under certain circumstances. Thus, where an order of discharge is passed by a court, the insolvent stands discharged of liabilities of all debts incurred previous to his adjudication। इसमें क्या है, देखो, इंसॉल्वेंट का बहुत ही टेढ़ा केस होता है। सपोज दैट मैंने किसी से लोन ले रखा है, मैंने बहुत सारे उधार ले रखे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता उसको भाई आई एम एन इंसॉल्वेंट, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसे बोल दूँ चिल्ला करके माइक में और मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो लोग मान जाएंगे और मुझे पैसा नहीं लेंगे, मेरी लायबिलिटी खत्म, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म। नो, यू हैव टू अप्लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। कोर्ट जो है वो एक अपना इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, वो आपके चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसको अगर लगता है कि वाकई आपके पास कुछ नहीं है, मतलब कि ना कोई एसेट्स है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई कैश भी कुछ भी नहीं है जिसको आप दे करके अपनी डेट जो है वो उतार सकते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगी कि नाउ यू आर एन इंसॉल्वेंट पर्सन। और एक बार कोर्ट ने अगर आपको इंसॉल्वेंट कर दिया है तो अब आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था लोन के रिगार्डिंग या उधार के रिगार्डिंग, दोज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स टू एन एंड, वो डिस्चार्ज हो गए। Now you are no more liable to pay those debts or those liabilities। अब आपको वो liabilities और वो debts पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर एक बार कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो अब आपको मतलब कि आप अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं। तो बाय इंसॉल्वेंसी। तीसरा है बाय मर्जर।
when between the same parties a new contract is entered into and a security of higher degree or a higher kind is taken, the previous contract merges in the higher security. For example, a right of action on an ordinary debt which would be merged in the right of suing on a mortgage for the same debt. इसका क्या मतलब है कि मर्जर, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को मर्ज कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया, मर्ज कर दिया. तो अगर हायर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको मर्ज कर दिया है उसमें, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि हमने किसी को लोन दे रखा है 1,000 रुपए का, बाद में हमने कहा नहीं भाई ये तो खतरे वाला चीज है, एक काम करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके मतलब मर्ज कर देते हैं, हम आप कुछ मॉर्गेज मेरे पास रखो, उसके अगेंस्ट कुछ हमारे पास मॉर्गेज रखो ताकि एक सिक्योरिटी रहे कि हाँ आप 1,000 रुपए मुझे वापस करोगे. तो वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने इसको हाई सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर दिया है, तो उससे हमारा क्या हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है मटेरियल ऑल्ट्रेशन. मटेरियल ऑल्ट्रेशन में वही है कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस करते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट कम्स टू एन एंड, वो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये तो था डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये हमारा क्या था, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है, व्हेन ईदर ऑफ द पार्टी और पार्टीज फेल्स टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस or perform their obligations which are mentioned in the contract, so in that particular case it is said that the breach of contract is done. Suppose that मैंने साफिया है, साफिया के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने साफिया को बोला मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा और आप मुझे 1,000 रुपये पर मंथ देना. ठीक है, मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, लेकिन साफिया ने मुझे 1,000 रुपये नहीं पे किए, तो इसका मतलब जो साफिया का ऑब्लिगेशन था, Safia fails to fulfill their obligation, fails to perform their duties. तो in that particular case, it is said that Safia ने breach किया है contract को. There is a breach of contract on Safia's part. ठीक है, तो वहां पर वो हमारा क्या है, breach of contract होगा. तो breach of contract से भी हमारा क्या है, contract discharge हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर चैनल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं. ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या है, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन हिम, ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसने परफॉर्म नहीं किया है जो उसके ऑब्लिगेशंस थे, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये मानकर चलेंगे कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंजर्ड पार्टी हैज अ राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द डिफॉल्टर पार्टी. जो डैमेजेस हुए हैं उनको वो क्लेम कर सकती है. अ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज. पहला क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी दो ब्रीचेस हैं, एक तो है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, और दूसरा है एक्चुअल ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी रेपुडिएट्स इट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, और व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसने वहां पर उसको ब्रीच कर दिया, या उसने परफॉर्म नहीं किया जो उसको करना था, या उसने अपनी एक्ट से ये चीज बता दिया कि वो आगे इस एक्ट को परफॉर्म करने वाला नहीं है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज सेड दैट वो हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच है. मतलब
वक्त से पहले, मतलब जिस वक्त परफॉर्मेंस का था उस परफॉर्मेंस के टाइम से पहले ही उसने ब्रीच कर दिया। सपोज दैट ए ने बी को वादा किया कि दैट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि आई विल मैरी यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। सपोज दैट मैंने कहा कि तुमको जुलाई में शादी करूंगा मैं, ठीक है। तो जुलाई से पहले ही मैंने क्या किया, मैंने उसको प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ किया कि जुलाई में आई विल मैरी यू। बट बिफोर द डेट ऑफ मैरी मैंने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड के किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर लिया जून में ही। तो इसका क्या मतलब है कि परफॉर्मेंस से पहले ही मेरा एक्ट ऐसा था जिससे पता चल गया कि मैं अब उसके साथ शादी नहीं करने वाला हूं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो ऑब्लिगेशंस थे वो मैं फुलफिल नहीं करने वाला हूं, या मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं ये परफॉर्मेंस जो है फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, या पहले से ही मैंने उसको बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी रेपुडिएट्स इट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। जिस वक्त टाइम फिक्स था परफॉर्मेंस के लिए उससे पहले ही मैंने उसको रेपुडिएट कर दिया, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज सेड दैट द एंटिसिपेटरी ब्रीच हैज बीन डन। वो हमारा क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एंटिसिपेटरी ब्रीच के? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्चुअल टाइम अराइव्स, द प्रोमिसी में ईदर या तो रिसेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और ही में elect not to rescind but to treat the contract operative and wait for the time of performance and then hold the other party liable for the consequences of non performance। या तो कैंसिल कर दे, रेसेंड कर दे, या तो कैंसिल ना करे, उसको अभी ऑपरेटिव रख के मान करके कि अभी भाई इसकी परफॉर्मेंस वो करेगा, उसको परफॉर्म करेगा। जिस वक्त वो पूरा हो जाए, मतलब ड्यू हो जाए, उसका वक्त आ गया है, बाद में वो नॉन परफॉर्मेंस के तहत उसको क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, उसको सू कर सकता है कि भाई उसने वादा किया था, क्योंकि टाइम से पहले तो उसको कुछ नहीं कर सकता, तो पहले वो वेट करेगा कि वो पर्टिकुलर टाइम आ जाए। उस पर्टिकुलर टाइम पे भी अगर उसने उसको ऑपरेट नहीं किया तो वो नॉन परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करके उसके साथ वो जो भी उसको मतलब कि कॉम्पनसेशन या जो भी है उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करके उसको वो सू करेगा, ठीक है। तो ये तो है कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, एक्चुअल ब्रीच में देखो क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। इसमें भी दो हैं, एक तो है एक्चुअल ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस बिकम ड्यू, परफॉर्मेंस इज ड्यू, और दूसरा है ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। दो हैं, एक तो है कि एक्चुअल ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू, और दूसरा है व्हेन द मींस एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के टाइम पर ही उसने ब्रीच कर दिया। तो इसमें क्या है, इफ अ पर्सन डज नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द स्टिपुलेटेड टाइम ही विल बी लायबल फॉर इट्स ब्रीच। शादी का वक्त, मैंने शादी का वादा किया था जुलाई में, जुलाई आ गई, ड्यू हो गया परफॉर्मेंस मेरा, अब मैंने उसको किया नहीं, टाइम आ गया, ड्यू हो गया, मैंने वहां पे ब्रीच कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। तो इफ अ सेलर ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ अ सेलर ऑफर्स टू एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ सेल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ द बायर ऑफ अ सम हायर देन इज पेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, द वेंडर शैल बी लायबल फॉर ब्रीच। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना फ्लैट बेचूंगा मैंने कहा मैं डीड तभी ट्रांसफर करूंगा जब मुझे पूरी पेमेंट मिल जाएगी। भाई पूरी पेमेंट आ गई मेरे पास, नो कॉन्ट्रैक्ट बिकम ड्यू, ठीक है। उस पर्टिकुलर डेट पे उसने कहा कि भाई हम डेट ट्रांसफर कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट पे हमारी परफॉर्मेंस क्या है, ड्यू हो गई, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया, मैंने कहा भाई मैं फ्लैट नहीं बेचूंगा अपना, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। वहां पे परफॉर्मेंस ड्यू हुई थी और हमने क्या किया, वहां पे अपने जो ऑब्लिगेशन थे उसको फुलफिल नहीं किया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वहां पर एक्चुअल ब्रीच हुआ है एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। अच्छा, ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हमने उसको मना कर दिया, या मैं फेल हो गया अपनी परफॉर्मेंस को या अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
contracted with the railway company to supply certain quantity of railway chairs at a certain price. A है, इसने किसी रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, टू सप्लाई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेलवे चेयर्स, जो स्टेशन पे चेयर्स होती है ना, चेयर्स को सप्लाई करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको सर्टेन प्राइस पे चेयर्स को सप्लाई करेंगे. द डिलीवरी वॉज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर फ्यू इंस्टॉलमेंट हैड बीन सप्लाइड. मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक साथ तो नहीं करना है, 10-10 शेयर्स करके आपको सप्लाई करता रहूंगा, ठीक है. 10-10 शेयर्स के हमारे पास क्या है, 10 इंस्टॉलमेंट्स में मैं आपको सप्लाई करूंगा. चार इंस्टॉलमेंट हमने 40 कुर्सियां सप्लाई कर दी, उसके बाद 60 कुर्सियां नहीं सप्लाई की. तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस हो ही रही थी, बीच में उसने क्या किया, फेल कर दिया. तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. वहां पर क्या था, परफॉर्मेंस ड्यू हो गया था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, ड्यू हो गया था, हमको करना था, हमने किया नहीं. लेकिन यहां पर क्या है, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हमने किया, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया, बीच में हमने उस ऑब्लिगेशंस को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया. तो ये क्या होता है, हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, वहां पे हमारा क्या है कि इंस्टॉलमेंट पे देना था मुझे चेयर्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स मैंने दी, 6 इंस्टॉलमेंट्स मैंने नहीं दी, 4 के बाद मैंने फुल स्टॉप कर दिया इंस्टॉलमेंट्स का. तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बाय लैप्स ऑफ टाइम. बहुत ही सिंपल सा है, 6th एंड लास्ट है बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम पीरियड. जो भी रीजनेबल टाइम पीरियड है उसमें हमको क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है. अगर हम विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड उसको परफॉर्म नहीं करते हैं तो वहां पर क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं. सपोज एट ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि कार डिलीवर करना है, कुछ भी गुड्स डिलीवर करना है, ठीक है. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि भाई तुम मुझे गुड्स डिलीवर करोगे फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, जो भी है सर्टेन प्राइस पर. बी ने उसको डिलीवर कर दिया लेकिन ए ने उसको प्राइस पे नहीं किया. यहां पे ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो अब बी क्या है, बी इसको क्या करेगा, सू करेगा. लेकिन सू कब तक कर सकता है, जिस दिन ब्रीच हुआ है उस दिन से लेके विद इन 3 ईयर्स. विद इन 3 ईयर्स क्या है, वो उसको सू कर सकता है. अगर 3 साल तक उसने उसको सू नहीं किया है तो बाय लैप्स ऑफ टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा. क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट जो है वहां पर 3 साल का पीरियड है कि अगर विद इन 3 ईयर्स आपने उसको उसके ऊपर केस नहीं किया या आपने उसको सू नहीं किया है तो बाद में फिर आप उसको सू नहीं कर सकते हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ए ने ब्रीच किया है तो बी को विद इन 3 ईयर्स उसको क्या करना है, सू करना है. अगर उसने विद इन 3 ईयर्स सू नहीं किया है तो वहां पर बाय लैप्स ऑफ टाइम ये अज्यूम किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम. अगर हमने रीजनेबल टाइम पीरियड में उसको फुलफिल नहीं किया है तो हमारा वो क्या होगा, लैप्स ऑफ टाइम के तहत हमारा ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो डिस्चार्ज हो गया है. सो ये जो हमारे 6 मोड्स थे, मोड ऑफ डिस्चार्ज, कि किन किन मोड्स में हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो हमने पूरे के पूरे 6 मोड्स, जो 3 मोड्स हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया और 3 मोड्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. तो ये पूरे 6 मोड्स हैं जिसमें हमने अंदर भी काफी सारी चीजें की. तो हमने जो 6 मोड डिस्कस किए थे मैं उसको यहाँ पे एक समरी फॉर्म में बता देता हूं कि क्या क्या है. तो मैंने पहले डिस्कस किया बाय परफॉर्मेंस. बाय परफॉर्मेंस में हमने 2 चीजें डिस्कस की, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको हम टेंडर भी बोलते हैं, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जिसको हम टेंडर भी बोलते हैं. फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. इसमें हमने काफी सारी चीजें की, नोवेशन किया, ऑल्टरेशन किया, रिसेशन किया, रिमिशन किया,
वेवर किया, और भी कुछ, ये अभी तक मुझे इतना याद है, इतना किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने बाय फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, बाय फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। पहला तो क्या था, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरा है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में मैंने केसेस डिस्कस किए कि कौन कौन से केसेस हैं जो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कवर होते हैं, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। फिर हमने क्या डिस्कस किया, बाय लॉ, बाय लॉ में हमने डेथ किया। फिर उसके बाद हमने इंसॉल्वेंसी किया। फिर हमने मर्जर किया। फिर मर्जर के बाद हमने मटेरियल ऑल्ट्रेशंस, मटेरियल ऑल्ट्रेशंस, ठीक है, ऑल्ट्रेशंस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो चीजें डिस्कस की, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, और एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में भी हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक्चुअल ब्रीच में क्या था, एक तो था कि व्हेन परफॉर्मेंस बिकम ड्यू और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ये दो चीजें हमने डिस्कस की। तो ये पूरा एक समरी था, पहले की वीडियो और इस वीडियो में हमने क्या चीजें डिस्कस की वो हमने एक समरी फॉर्म में बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या कहते हैं कि उसमें हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो एग्रीव पार्टी है उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विथ सम न्यू टॉपिक, लाइक जो मैंने भी बताया कि डिस्कस करेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon. So thank you and have a